अपने उद्घाटन संबोधन से संबोधित करें। सीपीए जोन 3 के इस अधिवेशन में आज हमारे बीच में नागालैंड विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में ये अधिवेशन हो रहा है, श्री शारिगेन लोंगकुमेर जी, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू राय जी, रियो जी, राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, संसदीय कार्य मंत्री केजी केनी जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सांसदगण, विधानमंडल के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, मैं नागालैंड सीपीए जोन 3 में आप सबका इस जीवंत धरती, सांस्कृतिक समृद्ध धरती, प्राचीनतम योद्धाओं की धरती, वीरों की धरती, प्राकृतिक कला संस्कृति सौंदर्य की धरती और विशेष रूप से लोकतंत्र परंपराओं को समृद्ध करने वाली इस धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि सीपीए जोन का पहला सम्मेलन भी नागालैंड में हुआ था और आज 21वां सम्मेलन भी नागालैंड की धरती पर हो रहा है और जो विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय प्रासंगिक भी है और जिस पे विचार विमर्श भी आवश्यक है। नीति, प्रगति और जनता, परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल, निश्चित रूप से इस 2 दिवसीय अधिवेशन के अंदर हम विधानमंडल के सभी अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण सामूहिक चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, विचारों और मत को रखेंगे ताकि हमारी विधानसभाएं किस तरीके से जीवंत रूप से विधानसभाओं के अंदर जनता की अपेक्षाओं, जनता की आशाओं की जन्म से, लोगों के विचारों से, लोगों के जनमत से कैसे बेहतर नीति बने और जिस राज्य के अंदर दूरदृष्टि नीति बनती है, जिस नीतियों के अंदर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षा आती है, जिन नीतियों के अंदर जनता के विचारों से जन्म नीति बनती है, निश्चित रूप से वह राज्य भविष्य में एक व्यापक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करते हुए विकास के मूलभूत ढांचों के साथ वहां की प्रकृति, वहां की संस्कृति को जीवंत रखते हुए नीतियां बनाने का काम करेगी। और इसीलिए हमारी विधानसभाएं समय समय पर, विशेष रूप से मैं
नॉर्थ ईस्ट की सभी विधानसभा को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लगातार विषयों पर चिंतन करती है, विचार करती है, अपनी विधानसभाओं की कार्यदक्षता को बढ़ाने का काम करती है, अपने विधायकों के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए समय समय पर नए इनोवेशन करती है, नए विचारों को आदान प्रदान करती है। और इसीलिए इन्हीं विधानसभाओं के विचारों से जन्मी नीति हमारे राज्य के विकास के मूल डांड को रखेगी। जब नीतियां बेहतर होगी, कार्य योजना बेहतर होगी, तो निश्चित रूप से उस राज्य का विकास और प्रगति भी होगी। और मुझे खुशी है कि आज उत्तर पूर्व राज्य विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है, अगर विकसित भारत बनाना है, पूरे देश का समावेशी विकास करना है, तो हमें उत्तर पूर्व राज्य को विकास के सबसे पहले रखकर जो विकास में कहीं पीछे रह गए हैं उनको आगे लाना होगा। आज हरवंश जी ने बताया कि किस तरीके से उत्तर पूर्व राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, रोड कनेक्टिविटी के रूप में, एयर कनेक्टिविटी के रूप में, रेल कनेक्टिविटी के रूप में, डिजिटल कनेक्टिविटी के रूप में लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हरवंश जी का बहुत लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर एक पत्रकार के रूप में भी आना हुआ, और इसलिए उनका मानना है कि विकास की संभावनाएं बहुत है और इस इलाके की प्राकृतिक सुंदरता, इस इलाके का समृद्ध संस्कृति विविधताएं, ये यहां की ताकत है। और इसीलिए हम विकास का रोड मैप बनाते समय हमारी विधानसभाएं विकास के उन मापदंडों पर जो नीति है और नीतियों के आधार पर किस तरीके से विकास हो, जन अपेक्षाओं के अनुसार विकास हो, जन आकांक्षाओं के अनुसार विकास हो, और विकास के अंदर जनता की जन भागीदारी हो। और इसीलिए जिस प्रदेश के अंदर विकास की योजनाओं के अंदर जनता की भागीदारी होगी, जनता के विचारों का अभिमत होगा, जिन विधानसभाओं के अंदर विकास के लिए सबके विचार, सबके मत, सबके दृष्टिकोण आएंगे, तो निश्चित रूप से एक विजन के आधार पर विकास होगा। और मुझे लगता है कि इस पर भी समय समय पर उत्तर राज्य की विधानसभाओं के अंदर व्यापक चर्चा होती रहती है, चिंतन होता रहता है, और सामूहिक रूप से भी सीपीए जोन के अंदर भी लगातार हर वर्ष की बैठक के अंदर किस तरीके से उत्तर पूर्व के राज्यों के सामूहिक विकास की योजनाएं, उन विकास के लिए जनता की भावनाओं के अनुसार योजना बनाना, और किस तरीके से सामूहिकता से भी हम विकास का व्यापक कार्य ढांचा बना सकते हैं, इसके लिए सीपीए जोन में समय समय पर व्यापक चिंतन, चर्चा, संवाद होता है। और इसीलिए जहां जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, जनभागीदारी होगी, वो राज्य निश्चित रूप से विकास की ओर बढ़ेंगे। मेरा मानना है उसके लिए निश्चित रूप से, उस परिवर्तन के लिए हमारी विधान सभाएं उत्प्रेरक का काम करती है। मुझे खुशी है
कि उत्तर पूर्व की राज्य की विधानसभाओं ने डिजिटल एआई का प्रयोग किया है। सारी विधानसभाएं पेपरलेस हो गई है और डिजिटल का उपयोग करते हुए ये संसद संचार और डिजिटल के उपयोग के माध्यम से जनता के नजदीक और पहुंची है। जिन विधानसभाओं के अंदर समय समय पर नए इनोवेशन होंगे, नवाचार होंगे और उस नवाचार इनोवेशन के अंदर जितनी जनता की भागीदारी होगी, विधानसभाओं के अंदर, विधानसभाओं की कार्य प्रणाली के अंदर, विधानसभा की कार्रवाइयों के अंदर, विधानसभा के अंदर बनने वाले कानूनों, नीतियों, मुद्दों के अंदर, वहां पर उठने वाले विकास के हर विषयों पर जितनी जनता की भागीदारी होगी, जितनी विधानसभाएं जनता के नजदीक होगी, उतना ही सही विकास होगा। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में मूल जनता ही है और इसलिए जब लोकतंत्र का ढांचा दुनिया में बना था और हमने जब संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई थी, उस लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने जनताओं को ही बीच के अंदर रखा था और जनता ही लोकतंत्र का मूल आधार है। और इसीलिए मुझे आशा है कि इन विधानसभाओं ने नए इनोवेशन के, नए रिसर्च के, नए उपयोग किए और उसके साथ साथ इन विधानसभाओं की कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विधानसभा के विधायकों की कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए समय समय पर सीपीए के अंदर सामूहिक चर्चा भी हुई है। और आज सभी विधानसभाओं में प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि किस तरीके से हम नए इनोवेशन करें, नए नवाचार करें, किस तरीके से जनता की और भागीदारी बने, किस तरीके से हम विधायकों की कार्य क्षमता को बढ़ाएं और किस तरीके से हमारी विधानसभाएं जवाबदेही हो जनता के प्रति, जवाबदेही हो देश और प्रदेश के लिए। और इसीलिए हमारा काम जहां जनता के चर्चा मुद्दों को, विचारों को, नीतियों को कानून बनाने का है, वहीं शासन में पारदर्शिता है, शासन में जवाबदेही आए। इसके लिए भी लोकतंत्र में विधायिकाओं का बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिए समय समय पर जहां विधानसभाओं के अंदर शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता, उसी के साथ हमारी संसदीय समितियों के अंदर भी हमारी कोशिश रहती है संसदीय समितियां सरकार, कार्यपालिका में जवाबदेही और पारदर्शिता है, इसके लिए भी समय समय पे हमारी संसदीय समितियों के अंदर जो मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, उसके अंदर भी होने वाली चर्चा उपयोग से व्यापक पारदर्शिता, जवाबदेही आती है। मुझे खुशी है कि उत्तर पूर्व की राज्य की विधानसभाएं इस दृष्टिकोण से व्यापक काम कर रही हैं और इसीलिए आने वाले समय के अंदर उत्तरी पूर्व राज्य जहां आज भी विकास की संभावनाएं बहुत है, संभावनाएं भी हैं और अवसर भी है और इसके लिए समय समय पर यहां के मुख्यमंत्री अपने विचारों को, अपनी बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं और इसी तरीके से हमारी विधानसभा के अध्यक्ष भी सीपीए सम्मेलन पर भी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से विकास की अवधारणा के लिए और विकास की जो मांग जनता की है उसके लिए भी समय समय पर चर्चा करते हैं। मुझे आशा है आप सबके लिए हुए फैसले, सामूहिकता के साथ लिए हुए फैसले, जो हमारा दृष्टिकोण है नीति, प्रगति
और जनता निश्चित रूप से हमारी विधानसभाएं उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। मुझे खुशी है कि नागालैंड विधानसभा जो पेपरलेस विधानसभा हो चुकी है, जहां पर समय समय पर व्यापक चर्चा होती है, संवाद होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के इलाके की कई चुनौतियां हैं और इसीलिए इन चुनौतियों के समाधान के लिए हमें विशेष कार्य योजना भी बनानी होगी। समय समय पर राज्य सरकार यहां की चुनौतियों पर कार्य योजना बनाती है, लेकिन बदलती परिस्थिति में, जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया, कि प्राकृतिक रूप से भी और प्रकृति और पर्यावरण, इन विषयों पर गंभीर चुनौती भी यहां पर है और मुझे आशा है इसके लिए भी विधानमंडल के अध्यक्ष सीपीए में चर्चा करेंगे, किस तरीके से हम बदलते जलवायु परिवर्तन के अंदर हमारी विधानसभाएं चर्चा संवाद कर कैसे एक बेहतर रोड मैप बना सकती है कि हम बदलते जलवायु परिवर्तन के अंदर हमारी विधानसभाएं सार्थक रूप से योगदान दें, क्योंकि ये विषय देश और दुनिया का विषय है, इस सीमाओं का पार का विषय है। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर हमेशा, चाहे सीपी में हो चाहे आईपीओ में हो, हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इस पर चर्चा होती है और इसकी चिंता आज सीपीए जोन भी कर रही है। इसके लिए भी मैं विशेष रूप से यहाँ पर अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ। मुझे आशा है आने वाले समय में हमारा सीपीए जोन 3 का ये अधिवेशन कुछ निर्णायक फैसलों, कुछ निर्णायक निर्णयों और कुछ निर्णायक नीतियों और जनता के अपेक्षाओं के अनुसार विकास और प्रगति के अंदर मूल जनता को रखकर अपने अपने राज्य के अंदर योजनाएं भी बनाएगा और अपनी विधानसभाओं के अंदर भी सारी गंभीर चुनौतियों, संकट और विकास के लिए व्यापक चर्चा करेगा और उस व्यापक चर्चा के अंदर जो कुछ भी उस राज्य के लिए भी और सामूहिक उत्तर पूर्व राज्यों के लिए भी जो भी एजेंडा बनेगा, निश्चित रूप से भारत की संसद और सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं आपके साथ खड़ी है और मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर जो हमारा सबसे ज्यादा विजनरी नेतृत्व ने दिया है कि विकास के साथ हम हमारे लोकल प्रोडक्ट को भी देश और दुनिया में ले जाएं और इसीलिए आने वाले समय में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत हमारा लक्ष्य है। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के अंदर यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की कलात्मक करने के यहाँ के लोग निश्चित रूप से यहाँ की उत्पादित वस्तुएं दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार बन सकती है और इसीलिए आने वाले समय यहाँ की कलात्मक वस्तुओं के लिए बाजार बने, स्वदेशी और आत्मनिर्भर नागालैंड हो, उत्तर पूर्वी राज्य हो। जब उत्तर पूर्व राज्य आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसीलिए यहाँ पर नेचुरल रूप से भी जो हमारी खेती होती है, कृषि के अंदर हम नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी के अंदर नए आयाम स्थापित करते हैं, क्योंकि यहाँ का नौजवान मानसिक रूप से बहुत समृद्ध है, यहाँ का नौजवान जीवंत है, यहाँ के नौजवान के सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य को मैंने देखा है और यहाँ तो हमेशा वीरों की धरती रही है। इसलिए बहुत सारी अपेक्षाएं देश की यहाँ से नौजवानों से है और ठीक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने वाले समय में नागालैंड के अंदर इनोवेशन का सेंटर बने, नए रिसर्च का सेंटर बने, ताकि यहाँ के बालक, यहाँ का नौजवान, यहाँ की महिलाएं जो बौद्धिक रूप से बहुत क्षमतावान है, उनको पर्याप्त अवसर मिले। मैं पुनः राज्य विधानसभा के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन का बहुत अच्छा व्यापक इंतजाम किया और विशेष रूप से जो विषय रहे हैं, ये विषय आने वाले समय के अंदर संसदीय लोकतंत्र की हर सम्मेलन में चर्चा में रहेंगे।
ऐसा विषय उन्होंने रखा है। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय के अंदर यहाँ पर होने वाले हॉर्नबिल उत्सव के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से ये उत्सव, यहाँ के उत्सव, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ का अलग अलग ट्रेडिशनल आज भी देश और दुनिया को आकर्षित करता है। और इसीलिए आने वाले समय में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए ये हॉर्नबिल उत्सव देश और दुनिया का उत्सव बने, देश और दुनिया के लोग यहाँ पर देखने आए, ताकि हम अधिक से अधिक पर्यटक बढ़ाकर यहाँ के रोजगार को सर्जन कर सकें। पुनः मैं सभी विधानसभा के अध्यक्षों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं आने वाले समय में हमारी विधानसभाएं जनता की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगी, हमारी संस्थाएं और सशक्त होगी और जवाबदेह होगी, ताकि हम अपने अपने प्रदेश के अंदर समृद्धि खुशहाली ला सकें, देश को विकसित बना सकें, भारत को आत्मनिर्भर बना सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी। आपके मूल्यवान विचारों और दृष्टिकोण ने इस सम्मेलन को एक नई दिशा दी है, मार्गदर्शन के लिए आभारी है। Now I take the privilege to invite Honorable